हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 11 जेक बोर्ड का जो आपके 29 फरवरी को एग्ज़ाम है मैथ्स के पेपर का, उसका सारी डिटेल्स में हम लोग फार्मूला देखने जा रहे हैं। प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और सारे फार्मूला को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सेट देखेंगे, ठीक है। तो सेट का जो इम्पोर्टेंट है सारा चीज़ जानेंगे। सेट किसे बोलेंगे सेट किसे बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। बोल देंगे एज आपके बिलोंग करेंगे ऑल वोवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट। ऑल वोवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट ये क्या है? सेट है सर। ऑल वोवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये आपका क्या है? सेट है। अल्फ़ाबेट ये क्या हो गया आपका? सेट। ये बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? ए ई आई ओ यू, ये आपके क्या हो जाएंगे? सेट्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिनाइट सेट। फिनाइट सेट किसको बोलेंगे? ए सेट विच कंटेन फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। जिसमें फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन क्या रहे उसे बोलते हैं फिनाइट सेट। फॉर एग्जांपल ए बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5, ये आपका क्या हो जाएगा? फिनाइट सेट हो जाएगा। इनफिनाइट सेट जिसमें आपके इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहे उसे बोलते हैं इनफिनाइट सेट। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? एन से। होल नंबर ये क्या है? आपकी इनफिनाइट सेट है। फिर आपके बोल सकते हैं इंटीजर, फिर क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर ये सब आपकी जो डिनोट कर रहे हो ये सब क्या है? इनफिनाइट सेट है आपके, ठीक है। अब आते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसे बोलेंगे? एम्प्टी सेट किसे बोलेंगे? ए सेट विच कंटेन नो एलिमेंट। अगर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, जैसे ए बिलोंग्स टू 5 या आपके ए लिखा रहे तो इसमें समझ जाना कि क्या है? एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट इसे क्या बोलेंगे? नो एलिमेंट है तो इसे बोलेंगे क्या? एम्प्टी सेट्स, ठीक है। अब आते हैं इक्वल सेट। अगर दो सेट्स, टू सेट्स ए और बी को बोलेंगे इक्वल इफ देयर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। मतलब ए में भी आपका क्या है? बिलोंग्स टू, मानो कि 1 2 3 है और आपके बी में भी क्या है? एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, 1 2 3 हैं। तो ए क्या कहेंगे? ए इज इक्वल टू बी, आपके इक्वल सेट हो गए। ए क्या हो गए? इक्वल सेट हो गए। अब आते हैं सबसेट। बोलता है ए सेट इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, क्या है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एल्सो एलिमेंट बी। मतलब देखो ए आपका क्या 1 2 3 है और बी में क्या है आपका 1 2 3 4 है। अब देखो बी में सब बी में ए का सारा एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा? ए जो है आपका सबसेट है किसका? बी का। ये सबसेट है किसका? बी का। तो यहाँ से आपकी क्या हो जाएगा? सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं नंबर ऑफ सबसेट, जो नंबर ऑफ सबसेट या पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट जो होते हैं, मानो कि आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में अगर n दिया हुआ है तो नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 2 का पावर n हो जाएगा। और इसी पे अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालेंगे, प्रॉपर सबसेट तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर n माइनस 1 कर देते हैं, 2 का पावर n माइनस 1 कर देते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आ जाता पावर सेट आता है तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। क्या हो जाएगा? 2 का पावर n, यही तो आप बोले अभी, 2 का पावर नंबर ऑफ पावर सेट। अब क्या होता है नेक्स्ट? यूनियन। यूनियन क्या होता है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज एल्सो ए सेट विच कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर ए और इन बी। तो यूनियन को कैसे डिनोट करते हैं? यू से। तो यूनियन क्या हो जाएगा? ए में मानो कि आपका एलिमेंट है 1 2 3 4 और आपके बी में एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी, ध्यान से देखिएगा, ए यूनियन बी जो हो जाएंगे और वो सारे एलिमेंट लिख दो जो है, और जो कॉमन जो सेम दिख रहा है उसको एक बार लिखेंगे 1 2 3 4। अब देखो 3 4 यहाँ पे तो लिख दिए 3 4, क्या क्या बच गया? 5 6। तो ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी लिखना है यहीं से, तो ए इंटरसेक्शन उल्टा यू लिखो तो इंटरसेक्शन बताता है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो लिखेंगे यहाँ पे, दोनों में क्या सेम दिख रहा है वही लिख दो। तो 3 4 दोनों में सेम दिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी 3 4 हो जाएंगे। तो इसे क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। अब क्या आता है? कंप्लीमेंट। क्या आता है? कंप्लीमेंट। क्या आते हैं? कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट किसे बोलेंगे कि यूनिवर्सल ए कंप्लीमेंट निकालेंगे, ए सी लिखा रहेगा या ए डैश लिखा रहेगा तो इसे पढ़ते कंप्लीमेंट। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में आप -1 कर दो, जो बचेंगे वो क्या हो जाएगा? आपका कंप्लीमेंट हो जाएंगे, ए कंप्लीमेंट। मानो कि यूनिवर्सल सेट में आपका पूरा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है, ये आपके दिए हुए हैं। और ए में जो आपके दिए हुए हैं 1 2 3 4 दिए हुए हैं। आप देखो क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट निकालना है, ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए हो जाएंगे। तो यू माइनस ए, यू में देखो क्या जो जो मिल रहा है ये उसको हटा दो, 1 2 3 4 हटा दो, क्या बचा, जो बचा बाकी लिख दो, क्या हो जाएगा आपका 5 6 8 9 हो जाएगा। यही आपका आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट। समझ आ गया। अब के डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, अगर ए डी मॉर्गन्स लॉ आपका कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो क्या हो जाता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हो जाता है। फिर अगर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट करते हैं तो क्या हो जाता है, उसके बराबर ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट हो जाता है। और एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले याद होना चाहिए। अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर आपका फाई है, क्या है, फाई है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा उसका आपका एन ए यूनियन बी जो हो जाएंगे, एन ए यूनियन बी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी हो जाएंगे सिर्फ, क्योंकि इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई है। और अगर ए इंटरसेक्शन बी आपका नहीं फाई है, कुछ होगा कॉमन, तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपका ए हो जाएगा। सर समझ आ गया। तो ये हम सेट्स का रिवीजन कर लिए। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का रिवीजन करेंगे। अब हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन देखने जा रहे हैं। तो ऑर्डर पेयर, सबसे पहले यहाँ क्या देखेंगे, ऑर्डर पेयर देखेंगे। तो ऑर्डर पेयर किसे बोलेंगे, एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए कोमा बी इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। मतलब कि ए कोमा बी इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है, ए आपके दिए हुए इज इक्वल टू सी कोमा डी दिया हुआ है। और ऑर्डर पेयर में बोला तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सी हो जाएंगे एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। इसे बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या बोलेंगे, इसे ऑर्डर पेयर बोलेंगे। अब आता है क्या, नेक्स्ट जो आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मानो कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, जिसमें खाली कोई नहीं, कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी से लिखेंगे। इज डिफाइंड बाय ए क्रॉस बी, क्या हो जाएगा, ए कोमा बी हो जाएगा, जहां ए आपका जो होगा ए से होंगे और बी जो होगा आपका स्मॉल बी आपका बी से बिलोंग करेगा। मतलब क्या बोलना चाह रहे देखिएगा, ए बिलोंग्स टू आपका क्या है, ए बिलोंग्स टू ए ई आई है, और आपका बी जो है बी बिलोंग्स टू कर रहा है क्या, आपके 1 2 3 कर रहे हैं। तो यहाँ से जो एलिमेंट बनेंगे ए क्रॉस बी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या बनेंगे देखिएगा, क्या बनेगा देखिएगा, आपके बनेंगे ए आपका ए कोमा 1 बनेगा, ए कोमा 1 बनेगा, और क्या बनेगा, ए कोमा 2 बनेंगे, और क्या बनेंगे, ए कोमा 3 बनेगा, और क्या बनेंगे देखिएगा, और आपके ई वाला ई से ई 1 बनेगा, ई 2 बनेगा, E2 बनेगा, E कोमा 2 बनेंगे, और क्या बनेंगे, E कोमा 3 बनेंगे। फिर क्या बनेगा आगे, I कोमा 1 बनेगा, फिर I कोमा 2 बनेगा, फिर आपका क्या बनेगा, I कोमा 3 बनेगा। तो टोटल ए आपके प्रोडक्ट बनेंगे। टोटल कितना बनेगा, आपके 9 बनेंगे। तो कैसे याद रखोगे, एन ए क्रॉस बी कितना बनेगा, अगर मानो कि इफ टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल देन कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन एलिमेंट्स आर सेम। मतलब अभी ये बताना चाह रहे कि ए और बी इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है, आपको सी कोमा डी दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर में इक्वल है। तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन में जो एलिमेंट है, मतलब कि ए बराबर सी हो जाएंगे और बी बराबर डी हो जाएंगे। ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा और बी बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। आप देखो आगे क्या हो जाएगा, डी। डी जो बोलता है क्या देखना, इफ एन ए जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या है, पी है, और एन बी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्यू है, तो एन ए क्रॉस बी जो हो जाएगा वो P इंटू क्यू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, P इंटू क्यू हो जाएंगे। तो ये आपको फार्मूला क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आगे इन जनरल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नहीं होंगे, कम्यूटेटिव नहीं होंगे, मतलब ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं, ये आपका नहीं होगा, कम्यूटेटिव लो फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है, अब आता है क्या, आगे आता है रिलेशन। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज सबसेट। ये सारे सबसेट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी का। जो ए आपको कुछ भी एलिमेंट उठा लो, ये क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। ऑब्टेन्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट element x and the second element y of the order pair a cross b। मतलब x, y का कुछ भी एलिमेंट्स आप उठा लो ऑर्डर पेयर में, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो ये क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। वही आपका क्या है, रिलेशन है, रिलेशन है। ठीक है, एक रिलेशन हो जाएंगे। ठीक, अब आता है क्या कि इन ऑर्डर पेयर x, y बिलोंग्स टू कैपिटल R
आर एक्स क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट और वाई क्या हो जाएंगे सेकेंड एलिमेंट। ऑर्डर पेयर में एक्स कॉमा वाई है तो एक्स आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा और वाई जो हो जाएंगे सेकेंड एलिमेंट हो जाएंगे। तो इन एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर ये आपके रियल नंबर, तो वाई जो हो कहलाएगा, वाई जो है इमेज ऑफ एलिमेंट एक्स है, वाई जो क्या कहलाएगा, वाई जो कहलाएगा वो एलिमेंट कहलाएगा, मतलब कि मानो कि ए आपके डोमेन कहलाएंगे सर, ये आपके एक्स जो है आपके एक्स और ये वाई है, तो रिलेशन आपका एक्स से वाई तक गया, तो ये आपके 1 2 3 4 ए मानो, और यहाँ पे तो क्या है ये आपके 1 है 4 है 9 है 16 है, ये है ना। तो ये आपके जो 1 से 1 मैप किया, फिर 2 को 4 से मैप किए, 3 को 9 से मैप किए, 4 को 16 से मैप किए, तो 1 जो कहलाएगा 1 का वो क्या कहलाएगा एक्स का इमेज कहलाएगा, वाई जो कहलाएगा वो एक्स का क्या कहलाएगा इमेज कहलाएगा। तो वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एलिमेंट एक्स, जो वाई वाला हो गए वो इमेज कहलाएंगे और इसी को कहते हैं कोडोमेन, कोडोमेन, और एक्स को क्या कहेंगे डोमेन कहेंगे सर। तो समझ आ गया। तो वाई वाले जो होंगे जितने भी एलिमेंट वाई राइट साइड वाले क्या कहलाते हैं इमेज, और एक्स जो है आपकी एक्स वाले जो लेफ्ट वाले जो है उसे क्या कहेंगे प्री इमेज, याद रखिएगा ये इसको कहेंगे प्री इमेज, ठीक है। और आगे क्या होता है डोमेन, डोमेन क्या कहते हैं, डोमेन जो कहते हैं द डोमेन ऑफ आर इज ए सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे लेफ्ट साइड वाले उसे क्या कहेंगे, इसे हम डोमेन कहेंगे। मानो ना कि आपके x कोमा वाई है, यही है ऑर्डर पेयर में, तो x जो कहलाएगा वो डोमेन कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और जो द रेंज ऑफ द रिलेशन R इज सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट जो हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट जितने दिखेंगे वो क्या कहलाएंगे रेंज कहलाएंगे, ऑर्डर पेयर इन रिलेशन, ठीक है। राइट साइड वाले मतलब कि कोमा अगर ब्रैकेट राइट साइड वाला क्या कहला जाएगा रेंज कहला जाएगा, लेफ्ट वाले क्या कहला जाएंगे डोमेन कहला जाएंगे। अब आते हैं फंक्शन, फंक्शन किसको बोलेंगे, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन, इसे फंक्शन बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट टेक्स ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज वाई इन सेट बी, तो इसे क्या बोलेंगे इट इज डिनोटेड बाय फंक्शन एफ इज मैप्ड फ्रॉम ए टू बी वेयर एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एक्स, एक फंक्शन है, ठीक है। मतलब क्या बोलना चाह रहे देखिएगा, ए आपका एक आपके क्या है एक्स, आपका क्या है ए सेट है, ये आपका बी सेट है, बी सेट है, यहाँ पे क्या ऑपरेटर लगा दिए, मशीन लगा दी, एफ एक्स लगा दिए, कोई मशीन लगा दी है, तो 1 को क्या कर दे रहा 4 कर 1 कर दे रहा, 2 को क्या कर दे रहा 4 बना दे रहा है, 3 को क्या बना दे रहा है 9 बना दे रहा है, फिर आपके जो 4 है 4 को क्या बना दे रहा है 16, तो 1 का एक आपका इसमें चला गया, 2 आपका 4 में चला गया, 3 आपका 9 में चला गया और 4 आपका 16 में चला गया। तो क्या होना चाहिए एवरी आपका एलिमेंट जो x का इमेज होना चाहिए क्या आपकी b में, और एक ही इमेज होना चाहिए आपका, ठीक है, एक ही आपका एक का जो है एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए आपकी b में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा सेट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे सेट कहलाएंगे, सेट कहलाएंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे सेट कहेंगे। तो अब आता है क्या कि फॉर द फंक्शन एफ ए मैप्ड फ्रॉम ए मैप्ड फंक्शन मैप्ड फ्रॉम ए टू बी वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई ए इज कॉल्ड डोमेन, ये क्या कहलाएगा ए वाला जो एलिमेंट होंगे इसे डोमेन कहेंगे और बी वाला को क्या कहेंगे कोडोमेन कहेंगे ऑफ फंक्शन एफ। और ए वाला जो ए का एलिमेंट जितने होंगे सारा मैप्ड होना चाहिए उसे क्या कहेंगे डोमेन, और बी वाले को क्या बोलेंगे कोडोमेन। द सेट ऑफ इमेज इज नोन एज, जितने इमेज आपको दिख जाएंगे आपका मैप्ड होगा एलिमेंट उसे क्या बोलेंगे आपके रेंज बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। सेट ऑफ इमेज जितने भी होंगे उसे हम क्या बोलते हैं रेंज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड और डब्ल्यू है, और यहाँ पे क्या है आपका 1 2 3 4 5 6, तो एक्स आपका मैप्ड हुआ ए से बी है, कोई फंक्शन एक लगा हुआ है एफ एक्स, ठीक है, और वाई जो मैप्ड है 2 से मैप्ड है, जेड जो आपका 3 से, आपके डब्ल्यू है जो 4 से। तो मतलब कि आपका जो इतने भी इमेज मैप्ड हुए इमेज बने 1 एक्स का इमेज क्या हो गया 1 हो गया, वाई का इमेज क्या हो गया 2 हो गया, जेड का इमेज क्या हो गया 3 हो गया, तो आज डब्ल्यू का इमेज क्या हो गया 4 हो गया। तो आपके 1 2 3 4 जो हो गए वो क्या कहलाएगा रेंज कहलाएगा, जितने इमेज आपकी मैप्ड हुआ है उसको कहेंगे। और एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा आपके डोमेन कहलाएंगे। और आपके कोडोमेन जो बी वाले सारे एलिमेंट देख लो क्या है 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या है कोडोमेन है, क्या है कोडोमेन है सर, कोडोमेन है, कोडोमेन है, क्या है कोडोमेन है,
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आता द रेंज सेट ऑफ ए फंक्शन इज द सबसेट ऑफ इट्स कोडोमेन। रेंज जो होगा वो सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। कोडोमेन का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। देखिए अलजेब्रा ऑफ फंक्शन कि एक अगर x से आपका r, x जो है r है, g भी x से r आपका मैप्ड किया गया है टू रियल फंक्शन, तो f प्लस जी एक्स है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स कर सकते हैं। f माइनस लगाओ तो एफ एक्स माइनस जी एक्स कर सकते हैं। f इंटू जी एक्स है तो क्या कर सकते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स कर सकते हैं। k एफ एक्स है तो k को बाहर एफ एक्स कर सकते हैं, k कांस्टेंट है k को बाहर कर सकते हैं। फिर f बाई जी एक्स तो एफ एक्स बाई जी एक्स कर सकते हैं, जहाँ पे जी एक्स खाली जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे ऑल अबाउट क्या था, रिलेशन और फंक्शन के बारे में था, रिलेशन और फंक्शन के बारे में था। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट जो देखेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। इफ इन ए सर्कल मानो कि रेडियस आर है, आर्क ऑफ लेंथ आर एल है, सबटेंड एंगल थीटा कर रहा है, मतलब मान लो ए आर्क है, ए आपके रेडियस है, ए आपके थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। ये रेडियस आर है और लेंथ ऑफ आर्क ये है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, एल बाय आर होता है। जब थीटा जो होना चाहिए किसमें होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, याद रखिएगा। 1 रेडियन बराबर जो होता है, एक रेडियन में कितना होता है आपके, एक रेडियन में जो होता है सर, एक रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बाई बटा पाई, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बोलते हैं 1 डिग्री में कितना होता है, पाई बाय 180 होता है, पाई बाय 180 होता है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में कितना होता है, 60 मिनट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1 रेडियन को क्या लिख सकते हैं, 1 रेडियन को लिख सकते हैं 180 बटा पाई डिग्री, 180 बटा पाई डिग्री, ये भी याद रखना है। 1 डिग्री में होता है पाई बाय 180 रेडियन और 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटा पाई डिग्री होता है। ठीक है, अब जो कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, कुछ आइडेंटिटी जो दिए हुए हैं वो आइडेंटिटी को याद रखना है सर। आइडेंटिटी याद रखना है, क्या आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। फिर आपके सेक स्क्वायर, इसको इसे याद रखते होंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर आपके क्या याद रखते होंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है सर, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। सेक एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, 1 होता है। फिर टेन एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है, 1 होता है। फिर टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिख सकते हैं, और कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाय टेन एक्स लिख सकते हैं। और आपको ये पता होगा साइन एक्स, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस होते हैं। फिर आपके क्या होते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाय पी होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय बेस होता है। फिर कॉसेक थीटा क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा आपका हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर होता है। आप देखेंगे क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऑल जो होते हैं साइन कॉसेक कॉस सेक टेन कॉट सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन एंड कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कॉस एंड सेक थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके टेन एंड कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी क्या होता है, नेगेटिव। और आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो आपको ये याद रखना है। अब आता है क्या, देखिएगा आप ये याद रखिएगा, क्या देखिएगा आप साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा यहाँ पे होगा, तो साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन आपके नेगेटिव होते हैं, तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। टेन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 नेगेटिव होता है, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। कॉसेक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉसेक क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। सेक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा आपके प्लस सेक थीटा हो जाएंगे। फिर कॉट माइनस थीटा क्या होता है, कॉट माइनस थीटा आपके माइनस कॉट थीटा होता है, गलत दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या
होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है क्या, आगे देखिएगा, सैन 90 माइनस थीटा। सैन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सैन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा। फिर कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा। अब देखो 90 प्लस थीटा क्या सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, 90 यहाँ पे है, पाई बाय 2 यहाँ पे, पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होता है, साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 आ गया ना, तो 90 ऑड मल्टीपल आ गया पाई बाय 2 का, तो ऑड मल्टीपल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। 90 में रहेगा तो क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो साइन का, साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन को देख के तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब आता है कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, चेंज तो करेगा लेकिन साइन क्या लगेगा, कॉस के हिसाब से माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएंगे। टेन 90 प्लस थीटा, 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। फिर क्या हो जाएगा, सेक 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। फिर कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पाई बाय 2 है, ऑड मल्टीपल है पाई बाय 2 का, क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, चेंज कर जाएगा, माइनस टेन थीटा। फिर क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा देखेंगे, साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 पाई का मल्टीपल है ना, पाई है तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। साइन है तो साइन रह जाएगा, कॉस है तो कॉस रह जाएगा, टेन है तो टेन रह जाएगा, कॉसेक है तो कॉसेक रह जाएगा। लेकिन आप देखना है सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव कौन क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएंगे। कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। टेन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा हो जाएंगे। कॉसेक 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉसेक थीटा हो जाएंगे। सेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके सेक है तो सेक, क्योंकि 180 है अब पाई है, मल्टीपल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस सेक थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है। कॉट 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, क्योंकि कॉट जो होता है आपका नेगेटिव होता है कौन क्वाड्रेंट में, आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। तो समझ आ गया। अब आता है क्या, कॉट आपके 180 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो क्या होता है, टेन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा, तो पाई है तो वही रह जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन है तो साइन रह जाएगा। पाई ये देखना पाई का मल्टीपल में है, तो पाई बाय 2 का मल्टीपल में रहेगा तो ये आपका चेंज कर जाएंगे, और आपके पाई का मल्टीपल में रहेगा तो चेंज नहीं करेगा, साइन है तो साइन ही रह जाएगा। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है साइन। फिर कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएंगे। टेन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएंगे। कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। सेक 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा, क्योंकि सेक आपका थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यार ध्यान रखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कॉट 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, क्योंकि कॉट और टेन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो आप देखो 270 माइनस थीटा किस में लाइक करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में फिर आपका क्या हो जाएगा, लेकिन 3 पाई बाय 2 है, याद रखिएगा 90 का मल्टीपल है, 90 का मतलब कि पाई बाय 2 का मल्टीपल है और ऑड मल्टीपल है पाई बाय 2 का, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका चेंज कर जाएगा। साइन रहेगा तो कॉस रहेगा तो साइन, और टेन रहेगा तो कॉट रहेगा तो टेन। देखिएगा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में खाली पॉजिटिव किसमें लगेगा, टेन और कॉट, बाकी सब क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 3 पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है। फिर क्या हो जाएगा, कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। टेन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉट थीटा, क्यों, टेन आपके पॉजिटिव होते हैं इसीलिए पॉजिटिव हो गया। कॉसेक 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा हो जाएंगे। सेक 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। 270 में कुछ ऐड हो गया तो क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और आपके सेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। साइन 3 पाई बाय 2 आ गया, 3 पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल है, वो पाई बाय 90 का है, तो क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो क्या हो जाएगा आपका, ऑड मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा, आपके चेंज कर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन
3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपके माइनस कॉस थीटा हो जाएंगे। कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस आपके पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसीलिए 10 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि 10 आपका नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉसेक 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा हो जाएंगे। सेक 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेक आपके जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फिर आपके कॉट आपका कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। आप देखिएगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा क्या है, कौन क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 2 पाई माइनस थीटा, तो पाई का मल्टीपल है, या बोल सकते हैं कि इवन मल्टीपल है किसका, पाई बाय 2 का। तो इवन मल्टीपल पाई बाय 2 का है, तो क्या हो जाएगा चेंज नहीं करेगा, साइन रहेगा तो साइन ही में रह जाएगा, कॉस है तो कॉस ही में रह जाएगा। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएंगे। 10 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। सेक 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। कॉट 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा हो जाएंगे। अब आ जाता है 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा मतलब ये क्या चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट चला गया, किसमें चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप क्या हो जाएगा साइन आपके 2 पाई है, तो आपके इवन मल्टीपल है पाई का, या बोल सकते हैं क्या इवन मल्टीपल है किसका पाई बाय 2 का है, तो क्या हो जाएगा पाई का है तो उसी में रह जाएगा, क्या हो जाएगा देखिएगा साइन आपका हो जाएगा साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है तो क्या पॉजिटिव हो जाएंगे, कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर 10 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएंगे। सेक 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। कॉट 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए और ये आप आसानी से याद कर लोगे। तो ये हम बता रहे कि देख लीजिएगा आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर n पाई बाय 2 फाइव इज इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा है, तो ये आप देखिएगा n पाई बाय 2 अगर n इवन रहा, n अगर इवन रहा ठीक है, तो ये क्या करेगा n इवन रहा तो आपके कॉस चेंज कर जाएंगे, कॉस किस में चेंज कर जाएंगे साइन में, और अगर 10 रहा तो किस में चेंज करेगा कोट में, कोट रहा तो 10 में। फिर अगर सेक रहा तो किस में चेंज करेगा कॉसेक में। सॉरी इवन रहा तो नो चेंज, कॉस है तो कॉस रह जाएगा, 10 है तो 10 रहेगा, सॉरी वेरी सॉरी ठीक है। सेक रहे तो सेक रहेगा, इवन मल्टीपल रहा तो। अगर n अगर आपका ऑड मल्टीपल रहा तो कॉस किस में चेंज कर जाएगा, कॉस जो है साइन में चेंज कर जाएंगे। 10 जो है किस में चेंज कर जाएगा आपका, 10 जो है किस में चेंज कर जाएगा कोट में, और सेक किस में चेंज करेगा कॉसेक में, मतलब कि n ऑड रहा। और साइन किस हिसाब से पुट करेंगे, जो मेरा अगर फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिए हुए, अगर साइन दिया हुआ तो साइन देखेंगे कि वो उस क्वाड्रेंट में क्या लाई कर रहा है, जो आप चेंज कर रहे हो उसमें नहीं देखेंगे, शुरू वाला से ही देखेंगे साइन। समझ आ गया तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये आपका इजी है। आप देखते हैं कुछ फार्मूले जो है फार्मूला देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है साइन एक्स प्लस वाई रहेगा तो क्या यूज करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स प्लस कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा। साइन एक्स प्लस वाई है तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अगर माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस लग जाएंगे। यहाँ पे देखो कॉस एक्स प्लस वाई है तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अगर कॉस एक्स माइनस वाई है तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। मतलब प्लस रहेगा तो बीच में माइनस हो जाएगा, और कॉस में और माइनस रहा तो प्लस हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 10x प्लस माइनस वाई रहेगा तो क्या हो जाएगा आपके 10x प्लस वाई रहेगा तो 10x प्लस वाई रहा तो क्या होगा 10x प्लस 10y बाई 1 माइनस 10x इंटू 10y होगा। और अगर 10x माइनस वाई रहा, x माइनस वाई रहा सर, क्या हो जाएगा 10x माइनस 10y बाई 1 प्लस 10x इंटू 10y हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आप देखिए आगे देखते हैं आपके 2 sin x इंटू कॉस वाई, 2 sin x इंटू कॉस वाई, 2 sin x इंटू कॉस वाई होगा तो sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई होगा। फिर 2 cos x इंटू sin y है तो sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई हो जाएगी। फिर अगर आपका 2 cos x cos y है तो क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई हो जाएंगे। 2 sin x इंटू sin y है तो क्या हो जाएगा cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई हो जाएगा।
अब आता है सी डी फॉर्मूला, इसको बोलते हैं सी डी फॉर्मूला। तो सैन सी प्लस सैन डी है तो क्या हो जाएगा 2 सैन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू हो जाएंगे। सैन सी माइनस सैन डी है तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू सैन सी माइनस डी बाई टू हो जाएंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी है तो क्या हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू हो जाएंगे। अगर आपका कॉस सी माइनस कॉस डी है तो क्या हो जाएगा माइनस 2 सैन सी प्लस डी बाई टू इंटू सैन सी माइनस डी बाई टू हो जाएंगे। तो ये आपका फार्मूला सी डी फार्मूला थे। अब क्या होता है सैन 2x का जो फार्मूला हो जाता है 2 सैन एक्स इंटू कॉस एक्स बोल सकते हैं, या 10 में बोला चले तो क्या बोलेगा 2 tan x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएंगे। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला जो होता है cos 2x क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस cos sin स्क्वायर एक्स हो सकता है। और क्या बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं। और 10 में बोले तो क्या बोलेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं। अब आता है tan 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। tan 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएंगे। आगे देखिएगा आगे फार्मूला अब आता है sin 3x रहा। sin 3x का फॉर्मूला क्या हो जाता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x हो जाता है। sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, tan 3x 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। tan 3x क्या हो जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब आते हैं हाफ एंगल फार्मूला, इसे बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। sin x का जो फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, या बोल सकते हैं 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। या बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। या बोल सकते हैं क्या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। या एक और फॉर्मूला हो सकता है क्या 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे tan x क्या हो जाएगा tan x आपके हो जाएंगे क्या आपके tan x जो हो जाएंगे 2 tan x बाई 2 और बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा tan x का। अब आते हैं जनरल सोल्यूशन अगर निकालने बोल दिया जाए, जनरल सोल्यूशन sin x अगर 0 है तो इसका जनरल सोल्यूशन जो होगा x इक्वल टू n पे हो जाएगा। n जो बिलोंग करेगा क्या करेगा इंटीजर होगा। n क्या हो जाएगा आपका इंटीजर हो जाएंगे। cos x अगर 0 दिया हुआ है तो इसका जनरल सोल्यूशन जो होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा। आपकी n जो बिलोंग करेंगे क्या करेंगे z आपके इंटीजर हो जाएंगे। tan थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो x जो हो जाएगा आपका n पाई हो जाएगा। n जो हो जाएंगे क्या बिलोंग करेंगे इंटीजर होंगे। तो अगर sin x इक्वल टू 0 इसका जनरल सोल्यूशन निकालने बोल दिया। अगर sin x इक्वल टू sin y दिया हुआ है तो आपके जो हो जाएंगे जनरल सोल्यूशन इसका x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 का होल पावर n y हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। cos x इक्वल टू cos y दिया हुआ है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y हो जाएगा। n जो आपका होगा क्या होगा इंटीजर होंगे, ये ध्यान रखिएगा। cos x इक्वल टू cos y दिया हो तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y हो जाएगा। sin x इक्वल टू sin y दिया हुआ है क्या हो जाएगा जनरल सोल्यूशन जो होगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n y हो जाएंगे। tan x इक्वल टू tan y दिया हुआ है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। n जो बिलोंग करेगा क्या करेगा इंटीजर करेगा। ये आपके मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। tan x इक्वल टू tan y तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा हो जाएंगे। n जो बिलोंग करेगा क्या करेगा इंटीजर करेंगे। तो इस तरह से हम देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो हम कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले इमेजिनरी नंबर हम जानते हैं आयटा। इमेजिनरी नंबर आयटा बराबर होता है माइनस अंडर रूट -1, आयटा स्क्वायर होता है -1, आयटा क्यूब होता है माइनस आयटा।
आइटा का पावर 4 कितना होता है 1 होता है। ETCR आगे निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ए आपके 1 हो जाएंगे। फॉर ए कम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस आइटा बी हो जाएगा, जहाँ पे ए आपका रियल पार्ट ऑफ जेड है सिर्फ ए, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं REZ लिखते हैं। और बी जो आपकी खाली सिर्फ आइटा के बगल में जो बी लिखा हुआ है बी जो है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, इसको लिखते हैं कैसे IMZ लिखते हैं, IMZ लिखते हैं, ठीक है। तो जेड समझ आ गया, जेड इक्वल टू ए प्लस आइटा बी आपका क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में डिनोट करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में डिनोट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो आता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट में क्या मतलब कि जेड बार लगा दो, जेड बार लगा दो क्या हो जाएगा ए माइनस आइटा बी लगा दो, आपके क्या हो जाएंगे ए कंजुगेट हो जाएंगे। कंजुगेट ऑफ आपके कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा जेड बार अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यही आपका क्या है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू ए प्लस आइटा बी है, तो इसका मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस किसे ए से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएंगे। अब क्या हुआ है कि एफ Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आइटा बी, Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आइटा बी, तो अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 है तो A1 इज इक्वल टू A2 होगा एंड B1 इज इक्वल टू B2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा और आपके जो रियल पार्ट है वो भी आपके इक्वल होंगे, ध्यान रखिएगा। आप क्या आता है मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर जो होता है आपके मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर लिख सकते हैं क्या जेड इंटू जेड बार लिख सकते हैं, ठीक है। और Z1 प्लस Z2 का बार लगा हुआ है आपके क्या कंजुगेट लगा हुआ है कंजुगेट ऑफ जेड, तो ये आपके क्या हो जाएगा Z1 का कंजुगेट प्लस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा Z2 का कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है। Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट लगा हुआ तो क्या अलग अलग आप लगा सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। पोलर फॉर्म देखते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। तो क्या मानो कि एक आपका क्या है ए आपका रियल एक्सिस है, ए आपका क्या इमेजिनरी एक्सिस है। यहाँ पे मानो कोई आपका P है जो a प्लस आइटा बी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो a आपका क्या है B है, a आपका R मान लो a एंगल थीटा बना रहा है, a कितना मान लो a, तो इसका कंपोनेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके R cos थीटा हो जाएंगे। नीचे जो a बराबर कितना हो जाएगा R cos थीटा, B क्या हो जाएगा R sin थीटा हो जाएगा, a परपेंडिकुलर यही ना R sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे z इक्वल टू क्या होता है a प्लस आइटा बी होता है, a प्लस आइटा बी होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ से a के जगह पे क्या लिखेंगे R cos थीटा प्लस आइटा बी के जगह पे क्या लिखेंगे R sin थीटा। देखो R दोनों में सेम दिख रहा है, R कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। डायरेक्ट याद रखते हो ये क्या होता है पोलर फॉर्म होता है, क्या होता है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। समझ आ गया। अब आगे आता है आपके जो कंजुगेट लाया करते हैं, कंजुगेट आपके आर्गुमेंट जो होता है इसको मॉडुलस बोलते हैं। आर्गुमेंट जो होता है tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा z इक्वल टू a प्लस आइटा बी दिया हुआ है, तो कंजुगेट जो होते हैं आपके tan थीटा इक्वल टू क्या करेंगे b बाई ए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स b बाई ए होता है। ये याद रखिएगा, ये आपका क्या आर्गुमेंट हो जाएंगे, आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट हमेशा माइनस पाई से कहाँ तक लाया करता है पाई तक लाया करता है, माइनस पाई से कहाँ तक लाया करता है पाई तक लाया करता है, माइनस पाई से पाई तक लाया करता है। समझ आ गया, माइनस पाई से पाई तक लाया करता है, ठीक है। थीटा जो आपकी लाया करती है आर्गुमेंट, द वैल्यू ऑफ थीटा जो लाया करेगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा माइनस पाई से कहाँ तक पाई तक लाया करेगा। समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, अब ये आपके आर्गुमेंट में निकालना सीख गए। आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए निकल जाएगा ना। अब आते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब आते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी दिया हुआ तो 1 बाई ए प्लस आइटा बी को क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि आइटा मेरा नीचे नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, आइटा मेरा नीचे नहीं हो सकता है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है तो आप क्लास 10 में पढ़े होंगे d लेस देन 0, तो यही तो सोल्व करना है। तो क्या यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और आपके क्या जहाँ पे रूट अंडर माइनस आ जाएगा वो आपके राइटा रूट अंडर डी आपके माइनस डी आएंगे, माइनस डी, ठीक है, माइनस डी आएगा। तो यहाँ पे यूज जो करेंगे माइनस डी तो आपकी क्या हो जाएगा अंडर रूट डी आइटा हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 2 यही तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे बाय 2a। यहीं से आप क्या करोगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। समझ आ गया। तो ये आपके इंपॉर्टेंट थे कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये बोर्ड लेवल में आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। लीनियर इनइक्वालिटीज तो देख लेते हैं। तो लीनियर इक्वालिटीज में अगर आपका मानो कि माइनस एक्स लेस देन ए दिया हुआ है, तो अगर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा, साइन पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन पलट जाएगा। बोलना क्या चाह रहे हैं देखिएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस से मल्टीप्लाई करते तो x हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। यही आपको याद रखना है। और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है, क्या देखिएगा, ये आपको ध्यान से याद रखना है कि आपका मॉड x लेस देन ए दिया हुआ है, तो इसका जो x का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ए से लेस देन इक्वल टू x, आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यही याद रखिएगा। और अगर मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस ए लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू ए। ये आपको याद रखना, ये आपको याद रखना है सर। बाकी आगे आप सॉल्व कर लोगे। जहाँ पे अगर x में माइनस दिख गया, एक्स स्क्वायर में जो लार्ज ऑप्शन है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन पलट जाएगा, ये खाली ध्यान रखिएगा। इनइक्वालिटीज आप सॉल्व कर लोगे, ये इनइक्वालिटीज आप क्या करोगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा x। ठीक है, तो आप इसे बना के देखना, समझ में आ जाएगा। इतना ही था ये आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में। तो ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर एन फैक्टोरियल दिया रहे, फैक्टोरियल मतलब ऐसा लिखा रहेगा या आपका इस तरह से लिखा रहेगा, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल पढ़ते हैं। तो एन फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 कहाँ तक 3 2 1 हो जाएंगे। अगर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल भी लिखा हो तो क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या इसी को क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अगर जीरो फैक्टोरियल दिया हुआ है तो जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बोल रहा है कि इफ एन इवेंट कैन अकर इन एम डिफरेंट वेज following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence जो हो जाएगा इवेंट का गिवन ऑर्डर में क्या हो जाएगा, m is to n हो जाएगा, m by n हो जाएगा, m into n हो जाएगा। ये आपको याद रखना। m डिफरेंट वे से हो रहा है पहला इवेंट, और दूसरा जो हो रहा है अनदर इवेंट जो हो रहा है n डिफरेंट वे से, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस जो इवेंट होगा क्या हो जाएगा, m क्रॉस n हो जाएगा, m into n हो जाएगा। मानो कि पहला जो 6 वेज हुआ, दूसरा जो हुआ 5 वेज, क्या हो जाएगा 6 into 5 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 30 हो जाएंगे। समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट, अब आते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इज डिनोटेड बाय एन पी आर। किसे डिनोट करते हैं, एन पी आर से करते हैं। एन पी आर इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिए, एन पी आर जो हो जाएगा एन फैक्टोरियल बाय क्या हो जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएंगे। जो आपकी आर का वैल्यू होगा क्या, 0 से लेकर एन से छोटा होना, एन के बराबर हो सकता है, एन के बराबर हो सकता है, यही आपका आर होंगे। आर एट टाइम दिया गया है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, ये द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो क्या हो जाएगा, एन का पावर आर हो जाएगा। जितना बार आर लिया गया उतना बार एन इंटू कहाँ तक हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएंगे। जितना बार लिया गया उतना टाइम्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, अगर मानो कि ठीक है, तो ये आपको अगर रिपीटेशन अलाउड है तो यही नंबर बार बार क्या होगा, रिपीट करेंगे, एन इंटू एन कितना बार, अगर आर बार बोला गया आर एट टाइम तो आर बार ये रिपीट करेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट टाइम।
अगर n नंबर ऑफ परम्यूटेशन, अगर n ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑल 8 टाइम लिया गया है, वेयर p ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट काइंड का है, तो p1 आपका फर्स्ट काइंड का है, p2 आपका ऑब्जेक्ट जो है सेकंड काइंड का है, और pk जो आपका है वो आपके केथ काइंड का है, मतलब कि रेस्ट, बाकी सब रेस्ट बच गया। मतलब कि ये आपके सेम टाइप का दिख रहा है, वहाँ पे सेम टाइप का दिख रहा है। सेम टाइप का अगर दिख रहा है सर, सेम टाइप का अगर वहाँ पे दिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल बाय, n फैक्टोरियल पहले लिख देंगे, n फैक्टोरियल जितना नंबर दिया हुआ है सारा को काउंट करके n फैक्टोरियल लिख देंगे। जो रिपीट कर रहा है p1 अगर रिपीट कर रहा है तो क्या लिखेंगे, p1 फैक्टोरियल इनटू फिर क्या लिखेंगे, p2 फैक्टोरियल, फिर क्या लिखेंगे, डॉट 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 कहाँ तक, pk फैक्टोरियल तक, जहाँ जो रिपीट करेगा उसका फैक्टोरियल डालते जाएंगे। समझ आ गया। ये आपका था परम्यूटेशन का। अब देखते हैं कम्बिनेशन का। नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर डिनोटेड बाय NCR। कम्बिनेशन को किसे डिनोट करते हैं, NCR। n डिफरेंट थिंग्स है, r को एक टाइम में लिया जा रहा है, इज गिवन बाय NCR जो हो जाएंगे, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू क्या जाएगा, r फैक्टोरियल हो जाएंगे सर, इनटू r फैक्टोरियल, जहाँ पे r क्या हो जाएगा, 0 से लेकर n के बीच में लाई करेगा। समझ आ गया। तो ये आपके कम्बिनेशन के थे, कम्बिनेशन था। आप देखिएगा एक चीज और, NPR का क्या हो जाएगा, NPR जो हो जाएगा रिलेशन, NPR इज इक्वल टू जो हो जाएगा r फैक्टोरियल इंटू NCR हो जाएंगे। ये आपका फार्मूला बन सकता है, ठीक है। NPR इज इक्वल टू r फैक्टोरियल इंटू NCR हो जाएंगे। आपका जो r जो लाइक करना चाहिए वो 1 से लाइक करेगा, कहाँ तक, n तक होंगे। अब क्या है एक और, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n प्लस 1 CR हो जाएंगे। ये फार्मूला आपको याद रखना है। फिर NPR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 इंटू PR माइनस 1 हो जाएगा। फिर क्या, NCP इज इक्वल टू NCQ दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा है। तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू जो हो जाएंगे या P प्लस Q हो जाएंगे, या होगा P इज इक्वल टू Q होंगे, दो ही केस हो सकता है। तो n इज इक्वल टू क्या जाएंगे, P प्लस Q हो जाएंगे। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, NCP इज इक्वल टू NCQ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब आता है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम में अगर आपको ये तो फार्मूला याद होगा, ये भी आपका फार्मूला, NC0 कितना होता है, 1 होता है, और NCN आपका कितना होता है, 1 होता है। तो बायनोमियल थ्योरम इज वैलिड फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए उसके लिए। तो a प्लस b का होल पावर n है, तो क्या लिखेंगे, NC0 a का पावर n प्लस NC1 a का पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस NC2 इंटू a का पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस NCR a का पावर n माइनस r इंटू b का पावर r प्लस डॉट 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 NCN b का पावर n। तो अगर इसको अगर कंबाइंड फॉर्म में, एक फॉर्म में शॉर्टकट में लिखे तो k इज इक्वल टू 0 n और क्या हो जाएगा, NCK आपका a का पावर n माइनस k, b का पावर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा सर। तो ये आपकी शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देर आर जो होंगे वहाँ पे टर्म जो होंगे, टर्म कितना हो जाएगा, n प्लस 1 टर्म हो जाएगा। एक्सपेंशन में अगर पावर n है तो टर्म जो हो जाएंगे, कितना टर्म हो जाएगा, n प्लस 1 टर्म हो जाएंगे बायनोमियल थ्योरम में, ठीक है। और अगर जनरल टर्म अगर निकालने चले TR प्लस 1 का, तो क्या हो जाएगा, NCR हो जाएंगे, और आपके क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल पावर n का अगर दिया हुआ है, इसका जनरल टर्म निकालना है, r प्लस 1 टर्म निकालना है, r प्लस 1 टर्म जनरल। तो क्या हो जाएगा, TR प्लस 1 का क्या हो जाएगा, NCR, और आगे क्या हो जाएगा, x का पावर n माइनस r हो जाएंगे, और y का पावर r हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये जनरल टर्म है, जनरल टर्म निकालने का, जनरल r प्लस 1 टर्म निकालने का, ठीक है। अब ये हो गया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। सीक्वेंस एंड सीरीज देखेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज में तो अगर आपका पहले क्या, एपी का देखेंगे, तो एपी जीपी ए आपका पढ़ना है, तो एपी का, जीपी का, और क्या देखेंगे, एपी जीपी, और हमें बस एपी जीपी, ठीक है। तो एपी के जो टर्म होंगे ये आपको याद रखना है। क्या, एपी देखिएगा कि A1 A2 A3 डॉट 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 कहाँ तक, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इज इक्वल टू एपी में जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएंगे। ये आपका क्या, फर्स्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, और आपका d जो है कॉमन डिफरेंस है। तो और आपके अगर ये आपके l इज इक्वल टू निकालने चलेंगे, अगर लास्ट टर्म अगर दिया रहे तो क्या निकलता है, आपके an जब निकालना होता है तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है,
ये आपको याद रखना है। ये अगर लास्ट टर्म से निकालना होता है तो अगर एसएन निकालने चले तो क्या हो जाता है, एसएन निकालने चले तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है। और दूसरा निकालने चलिए तो n/2 a प्लस क्या हो जाता है l होता है। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहे और nth टर्म दिया तो क्या होता है n/2 a प्लस l हो जाते हैं। और देखो ना आगे अर्थमेटिक मीन निकालना होता है a एंड b के बीच में, AP में अर्थमेटिक मीन AB तो क्या हो जाता है am इक्वल टू जो हो जाते हैं a प्लस b/2 हो जाता है सर, a प्लस b/2 हो जाता है। आप देखो GP देखने चले, GP अगर निकालने चले तो GP का जो होता है टर्म AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट कहाँ तक AR का पावर n-1 होता है। तो यहाँ से अगर रेशियो निकालने चले तो रेशियो जो होंगे A2/A1 इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, A3/A2 इज इक्वल टू आपका डॉट AN/AN-1 आपके बराबर आना चाहिए। तो ये क्या कहलाएंगे, GP में कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, GP में कहलाएंगे। तो अगर जनरल टर्म निकालना चले AN इज इक्वल टू क्या हो जाता है A इंटू R का पावर n-1 हो जाता है। AN इज इक्वल टू क्या हो जाता है A इंटू R का पावर n-1 हो जाता है सर। ये आपके निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। अब जो होता है यहाँ पे जो हो जाता है आगे देखिएगा। अब अगर SN निकालने चले, इसी में अगर SN निकालने चले तो क्या हो जाता है A इंटू R का पावर n-1 A इंटू R का पावर n-1 बाई क्या हो जाता है R-1 होता है। ये GP का फार्मूला सम ऑफ n टर्म है SN निकालने का, ठीक है। अगर GM निकालने चले A एंड B के बीच GM निकालने चले तो GM इज इक्वल टू जो होता है क्या होता है A आपके अंडर रूट जो होता है A इंटू B होता है, A इंटू B होता है GM जियोमेट्रिक मीन। और एक ध्यान रखिएगा AM जो होता है अर्थमेटिक मीन जो होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है GM, ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है GM होते हैं सर। ये आपको समझ आ गया। ये आपका थे GP और AP के बारे में, ये था आपका GP और AP के बारे में था। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, अब हम लोग चलेंगे कहाँ चलेंगे, अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं स्ट्रेट लाइन में इंक्लिनेशन ऑफ लाइन किसे बोलेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन को थीटा से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना वो इंक्लाइंड बनाया है उसी को क्या बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जो हो सकता है थीटा का वैल्यू वो 0 डिग्री से लेकर आपके 180 डिग्री के बीच में होता है। इसका इंक्लिनेशन 0 से 180 के बीच में होता है। अब आता है स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ लाइन, इसको डिनोट करते हैं M से इज इक्वल टू tan थीटा होता है। क्या होता है tan थीटा होता है। स्लोप क्या होता है tan थीटा, कितने tan थीटा का वैल्यू। अब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस को इससेल्फ क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और स्लोप जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है क्या होता है 0 होता है। वर्टिकल लाइन जो होता है एनी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो या y एक्सिस को इटसेल्फ क्या बोलेंगे वर्टिकल लाइन बोलेंगे। इसका जो स्लोप होता है वर्टिकल लाइन का नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है m आपका जो 1090 हो जाएंगे, 1090 जो होता है नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है नॉट। अब आता है स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट का अगर स्लोप निकालना चले तो m इक्वल टू क्या हो जाता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 हो जाता है। अब आता है एंगल बिटवीन टू लाइन्स जो हो जाते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 हो जाते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन्स निकालने का, मानो कि दो लाइन का एंगल बीच का है थीटा एंगल है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है मोड m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 हो जाता है, ठीक है। ये आपके हो जाते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल दिए हुए हैं, अगर पैरेलल दिया हुआ है L1 और L2 आपका पैरेलल दिया हुए हैं तो इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2 है तो क्या हो जाएगा m1 इक्वल टू m2 होंगे। जब दो लाइन पैरेलल दिए हो तो स्लोप क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। और जब लाइन परपेंडिकुलर दिया हुआ है, लाइन जो अगर L1 जो है L2 का परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पॉइंट जो है कि अगर आपका स्लोप जो बोथ लाइन का नॉट डिफाइंड है अनडिफाइंड है देन दे आर पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये क्या हो जाएंगे पैरेलल एक्सिस के आपके y एक्सिस के पैरेलल होगा और एंगल बिटवीन देम जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं
नेक्स्ट जो आते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपकी इंटरसेप्ट ऑन ए लाइन एक्स एक्सिस। अगर इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, अगर कोई लाइन अगर इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये आपकी क्या हो जाएंगे, ए आपके 1,0 इंटरसेप्ट कर रहा है, क्या हो जाएगा, ए कॉमा अगर इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे लाइन का, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका ध्यान रखिएगा। इंटरसेप्ट ऑन लाइन वाई एक्सिस कर रहा है, तो अगर वाई एक्सिस को कर रहा है इंटरसेप्ट, मानो कि ये आपका, ये मानो तो क्या हो जाएगा 0,b हो जाएंगे, और ये जो हो जाएगा b हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन जो हो जाएगा mx प्लस सी b हो जाती है, या c मानो c है तो c, या b मानो तो b मानो, ठीक है, b हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका ay माइनस बी इज इक्वल टू mx हो जाएगा। इक्वेशन इस तरह से निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू k हो जाएगा, और इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू अल्फा कॉमा बीटा, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। मतलब ये x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर कार पॉइंट से पास कर रहा है, अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए y इज इक्वल टू बीटा हो जाएंगे। अगर कोई लाइन अगर आपका y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, और किससे पास कर रहे हैं, अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रहा है ये लाइन, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, x इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। अगर आपका लाइन स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेप्ट आपका x दिया हुआ है, इंटरसेप्ट कितना है आपका y, आपके स्लोप m दिए हुए हैं, और इंटरसेप्ट जो है y एक्सिस पे c है, तो इस केस में इक्वेशन जो हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएंगे। y इज इक्वल टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके हो जाएंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी जो है y इंटरसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। अब आता है इक्वेशन ऑफ लैंड स्लोप हैविंग m एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 हो जाता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 हो जाता है। अब आते क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये भी सही है, क्या ये वाला हमें बता रहे हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इनटू आप x माइनस x1 कर सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला सही है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके कि अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर विच कट ऑफ इंटरसेप्ट a और b आपके बोथ एक्सिस कट कर रहे हैं, ए आपका ए है, ए आपका बी है, क्या हो जाएगा, यहाँ से जो इक्वेशन हो जाएगा इसका x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि x आपका x एक्सिस पे ए कट कर रहा है और y एक्सिस में b कट कर रहा है, तो आपकी जो इक्वेशन हो जाएगा x बाई ए इज प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आपके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपॉन विच लाइन परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया गया है, थीटा एंगल आपके बना रहे हैं, अल्फा एंगल बना रहे हैं, तो ये आपके p परपेंडिकुलर है इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन का जो इक्वेशन होता है क्या होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p होते हैं। तो आपको अभी इतना याद नहीं रखना है, बस ये आपको याद रखना है, 4-5 जो इक्वेशन थे वो आपके याद रखने हैं, ठीक है, ये आपको आ गया। अब आता है क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्लोप इंटरसेप्ट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो क्या कन्वर्ट कर देंगे mx प्लस सी, क्या हो जाएगा बी वाई को बी वाई क्या हो जाएगा माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी हो जाएगा, ठीक है, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए बाई बी और सी क्या हो जाएगा माइनस सी बाई बी हो जाएगा। सी इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, अगर आपके इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई, तो माइनस सी, तो माइनस सी को नीचे आ जाएंगे, फिर एक ये क्या हो जाएगा आपके ए जो हो जाएंगे माइनस सी बाई ए हो जाएगा और बी जो हो जाएगा आपका माइनस सी बाई बी हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो ये आपके थे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना था स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में अगर याद रखते तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस फार्मूला भी याद रखना है, डिस्टेंस आपका लाइन से पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। मानो कि एक पॉइंट है x1 y1 और एक लाइन है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी है इज इक्वल टू 0, क्या निकालेंगे d इज इक्वल टू मॉड ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी बाय क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, अगर दो पहले आपका स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, एक आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 और दूसरा दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है यहाँ से D इज इक्वल टू C1 माइनस C2 बाई मोड लगाएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का याद रखना है। क्या करना है, जो कांस्टेंट दिया हो इसको माइनस कर दो और जो कोएफिशिएंट है एक्स वाई का स्क्वायर कर को सम करके स्क्वायर रूट लगा दो बाई में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा D इक्वल टू C1 माइनस C2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएंगे सर। ठीक है, अब आज चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब आते हैं कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शंस में जो बोला जाता है सर्कल के बारे में जानेंगे। सर्कल क्या है, ए लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट। जो फिक्स्ड पॉइंट से अगर फिक्स्ड डिस्टेंस जो क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस मूव करेगा वो प्लेन में वो क्या हो जाना चाहिए, फिक्स। मतलब कि जो फिक्स होगा, फिक्स्ड पॉइंट क्या बोलेंगे, सेंटर, और फिक्स्ड डिस्टेंस जो होगा उसे क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगा, मानो कि अगर सेंटर दिया हुआ है सर्कल का h, k और रेडियस दिया हुआ है a, तो क्या हो जाता है, फार्मूला जो होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होता है। ये आपकी इक्वेशन याद होना चाहिए। अगर आपका सेंटर ओरिजिन है और इक्वेशन सर्कल का रेडियस जो है a है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा आपके इक्वेशन। अब जब ये सर्कल अगर आपका पासेस थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसको एक्सपेंड करके आपके इस तरह से बना दिया गया कि आपकी जनरल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hx प्लस 2ky इज इक्वल टू 0। अगर आपका यही इक्वेशन, अगर आपका क्या इक्वेशन जो है, अगर सेंटर लाई कर रहा क्या ऑन एक्स एक्सिस पे, तो वो क्या 1 एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगा, के जो आपके 0 हो जाएंगे। तो h, 0 हो जाएंगे। तो h, 0 क्या हो जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y, मतलब ये आपका बोला जा रहा है। देखो ये h, k आपका 0 है ना, तो ये आपके इक्वेशन बन जाएंगे। अगर वही अगर सेंटर आपका जो लाई कर रहा है किसमें, आपके y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 0, k हो जाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस आपका y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएंगे। आप क्या बोलता है आगे देखिएगा कि अगर आपका वेन द सर्कल टचेज द x एक्सिस, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इक्वेशन क्या होंगे, ये हमें बताना है। तो अगर आपका सर्कल अगर इक्वेशन एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका क्या जाएगा, मानो कि h, k है, h, k है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपके जो डिस्टेंस हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। यही तो k है, यही तो k है, h, तो रेडियस कितना हो जाएगा, k। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएंगे। तो यही तो बोला गया। आप देखो यहाँ पे वेन अगर सर्कल अगर y एक्सिस को टच कर रहा है, y एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका जो रेडियस हो जाएंगे, रेडियस जो हो जाएंगे इसका, ये क्या हो जाएगा, h, k हो जाएगा, सेंटर रेडियस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ से, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके फॉर्मूले हो जाएंगे। अब आता है क्या, वेन सर्कल टचेज बोथ दी एक्सिस, अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं, दोनों एक्सिस का टच कर रहे हैं, तो जो हो जाएगा h, k क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये h हो जाएगा, ये k, तो रेडियस है तो h इक्वल टू k इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब आता है क्या, जनरल इक्वेशन सर्कल का। जनरल इक्वेशन सर्कल का जो होगा, सेंटर ए है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी जनरल इक्वेशन है सर्कल का। तो g जो हो जाएगा माइनस h हो जाएगा, सेंटर g इक्वल टू माइनस h हो जाएगा, आपके g जो हो जाएंगे माइनस h हो जाएगा, और f जो हो जाएगा माइनस k हो जाएगा, और सेंटर जो c हो जाएंगे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो यहाँ इतना याद आपको नहीं रखना, क्या याद रखना है, जनरल इक्वेशन याद रखिए सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और जो आपके सेंटर हो जाएंगे, सेंटर यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस जी माइनस एफ जो है सेंटर हो जाएगा, और रेडियस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना है। और आपको क्या याद रखना है, आगे देखिए कि अगर दो एक्सट्रीम पॉइंट अगर दिया हुआ है डायमीटर का, दो एक्सट्रीम पॉइंट दिया हुआ है डायमीटर का, दो एक्सट्रीम पॉइंट ax1 y1 दिया हुआ है और ax2 y2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा x माइनस x1 और आपके x माइनस x2
प्लस y माइनस y1, फिर आगे क्या y माइनस y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके 0 हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएंगे। आपको ये इक्वेशन भी याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं पैराबोला में, तो पैराबोला जो होते हैं, पैराबोला का कंडीशन याद रखना है। मेन फैक्ट अबाउट जो पैराबोला होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आपका जनरल इक्वेशन हो जाएगा। आपके जो हो जाएंगे इसके इक्वेशन, ये आपका पैराबोला हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो जाएगा। इसका जो फोकस होगा 1,0 होंगे, डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएंगे, डायरेक्ट्रिक्स वो हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और लेटेस्ट रेक्टम का जो लेंथ हो जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम का ये हो जाएगा 4a हो जाएगा। अगर आपका x स्क्वायर इक्वल टू 4ay दिया हुआ है, 4ay दिया हुआ है, तो इसका इक्वेशन जो हो जाएगा ये आपके y एक्सिस के अबाउट आपके सिमेट्रिकल होगा। और ये जो इसका फोकस हो जाएगा क्या हो जाएगा 0,a हो जाएंगे, 0,a हो जाएंगे, फोकस जो हो जाएगा 0। इसका डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा y इक्वल टू आपका माइनस ए हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ इसका भी क्या हो जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम किसको बोलेंगे, फोकस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पास हो, फोकस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके जो ड्रॉ हो या वाई एक्सिस के फोकस से पास होते हुए परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को जो होगा आपके एक्सट्रीम पॉइंट को टच कर रहा है ये पैराबोला को, उसको क्या बोलेंगे लेटेस्ट रेक्टम। क्या हो जाता है इसका लेंथ 4a होता है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग केस में दिया हुआ है, देखो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ए ग्रेटर देन 0, मतलब राइट हैंडेड खुलेगा, राइट हैंड खुलेगा आपका, राइट हैंडेड आपकी पैराबोला होंगे। फोकस जो हो जाएगा 1,0 होगा, वर्टेक्स जो होगा वर्टेक्स आपके 0,0 होंगे। आपके जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए, इसको बोलते हैं x प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएंगे। आपकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस, यही तो एक्सिस है, एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अभी तो बताए थे, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4a। अगर y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x है तो a आपके ग्रेटर देन 0 होंगे, लेफ्ट हैंडेड खुलेंगे, किधर खुलेंगे लेफ्ट हैंडेड खुलेंगे, लेफ्ट हैंडेड खुलेंगे, मतलब कि इधर आपका खुलेगा ये क्या हो जाएगा माइनस 1,0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो हो जाएगा माइनस 1,0 हो जाएगा, और इसका फोकस सेंटर वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा यहाँ से x इज इक्वल टू ये, मतलब x माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपके जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा। ये आपके क्या हो जाएगा, ये आपका जो है जस्ट टच ओ एक्सिस कहलाते हैं। लेटेस्ट रेक्टम सबका क्या हो जाएगा 4a होगा, याद रखिएगा। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा तो किधर खुलेगा अपवार्ड खुलेगा, देखो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिख बनाए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 0,a हो जाएगा, वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएंगे, वर्टेक्स जो हो जाएगा 0,0 हो जाएंगे। फिर आगे आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, आपके जो एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा y प्लस ए इक्वल टू 0 या y इक्वल टू माइनस ए हो जाएंगे। फिर इसका इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएंगे। फिर आपका जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 4a होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay रहा, 4ay रहा तो क्या हो जाएगा ये डाउनवर्ड वाई एक्सिस के डाउनवर्ड खुलेंगे, डाउनवर्ड की ओर कर लेंगे, और क्या हो जाएगा इसका जो फोकस होगा माइनस 1 आपके 0,-a होगा, फोकस जो होगा माइनस 0,-a होगा। इसका जो वर्टेक्स होगा वर्टेक्स 0,0 होगा। इसका इक्वेशन जो होगा आपके एक्सिस का वो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 होगा। इसका डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होगा क्या हो जाएगा आपके y माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, सॉरी x माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, नहीं सही गलत बोल रहे हैं, y माइनस ए इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपके क्या है 0,a से पास करेगा, 0,a से पास करेगा, ठीक है 0,a। तो क्या हो जाएगा आपका y आपके ए वाई माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जो इक्वेशन हो जाएगा ए एक्स आपकी क्या हो जाएंगे x इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर आगे आपका क्या लेटेस्ट रेक्टम का जो लेंथ हो जाएगा कितना हो जाएगा 4a। तो बस इतना पैराबोला के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, आप कुछ भी बना लोगे, ठीक है। अब आगे आता है क्या, अब आता है नेक्स्ट इलिप्स। क्या देखेंगे हॉरिजॉन्टल और आपके वर्टिकल इलिप्स देखेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इलिप्स देखेंगे। प्रॉपर्टी हॉरिजॉन्टल इलिप्स रहेगा तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होंगे। तो यहाँ पे b जो 0 से बड़ा होगा b और b से 0 से बड़ा होगा b और b से बड़ा होगा a, और आपके c और b मतलब कि ये आपके इलिप्स है, ए आपके इलिप्स है। तो ए आपका क्या है ए है, ए आपका बी है, और कहीं पे यहाँ पे फोकस होगा, ए पूरा फोकस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा फोकस होगा एफ, यहाँ पे आपका एफ फोकस होंगे, यहाँ पे भी फोकस होंगे एफ। ये क्या है आपका c, 0 होंगे, माइनस c, 0, यहाँ पे c, 0।
तो ए आपके सी और आपके ए एंड बी में रिलेशन होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप रिलेशन याद रखिए, ये फोसी का आपका फोसी है, फोसी का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या हो जाता है, ए आपका मेजर एक्सिस कहलाता है, ये आपके वाला जो होता है वो मेजर एक्सिस कहलाते हैं, और आपके जो छोटा वाला एक्सिस जो होता है उसको कहते हैं माइनर एक्सिस। तो सेंटर इसका क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएंगे, सेंटर जो हो जाएंगे 0,0 हो जाएंगे, और फिर आपका वर्टिसेस जो हो जाएंगे, वर्टिसेस वो क्या हो जाएगा +1,0 और क्या हो जाएगा -1,0 हो जाएंगे वर्टिसेस। फिर फोसी क्या हो जाएंगे, फोसी जो हो जाएंगे C,0 और एक क्या हो जाएगा -C,0 +-C,0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो हो जाएगा 2a हो जाएगा। लेंथ मतलब इधर से भी ये है, इधर से भी ये है, तो ये आपका जो पूरा लेंथ हो जाएगा ए वाला वो कितना हो जाएगा आपका 2a हो जाएंगे। फिर आपके लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ए वाला जो लेंथ होगा, ए वाला लेंथ हो जाएगा b + b, कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस जो हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस जो हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, y इक्वल टू 0। और जो आपके इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस जो हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस जो हो जाएंगे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब आता है इसेंट्रिसिटी, एक चीज याद रखिएगा, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो ये आपकी ध्यान से इसेंट्रिसिटी आप आता है आगे देख लेंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, यहाँ से सी निकालना सीखिए आप। देखो वर्टिकल एलिप्स रहा तो क्या हो जाएगा, ए आपके मेजर एक्सिस आप चेंज कर देना, खाली मेजर एक्सिस से ए आपके ए हो जाएंगे, ए आपके बी हो जाएंगे। फोकस जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, F1 और F2, रिलेशन भी वही हो जाएगा। बाकी आपका ये तो क्या हो जाएगा 0 जो वर्टिस हो जाएगा 0 ± a हो जाएगा। आपके जो फोसी हो जाएंगे 0, ± c हो जाएंगे। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वही हो जाएगा, सिर्फ आपका क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप क्या जाएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b, और आपकी इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या जाएगा x इक्वल टू 0 और माइनर एक्सिस क्या जाएगा y इक्वल टू 0। आप देखो यहाँ पे लेटस रेक्टम के जो लेंथ हो जाएंगे वो क्या जाएंगे 2b² a हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, ये क्या है मेजर एक्सिस है, b क्या है माइनर एक्सिस है, आपको ध्यान रखना है। ये आपका क्या है मेजर एक्सिस और a क्या b क्या है माइनर एक्सिस है। इसेंट्रिसिटी e से डिनोट करते क्या हो जाता है, रेशियो c/a होता है। c अभी कैसे निकालने बोलता है थे, a² - b² क्या a हो जाता है। e जो होता है हमेशा इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी होता है ऑलवेज <<1 होता है। तो बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आप बना लोगे, ठीक है। तो ए आपको ए बी सी में रिलेशन याद रखना है। सी इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब आते हैं हाइपरबोला, हाइपरबोला आता है सर, हाइपरबोला आता है। अब क्या आता है हाइपरबोला आता है। तो हाइपरबोला देख रहे हैं, हाइपरबोला, तो हाइपरबोला कुछ इस तरह से होते हैं, हाइपरबोला कुछ इस तरह से होते हैं। ये आपके मेजर एक्सिस हो जाते हैं, ये आपका माइनर एक्सिस हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और कहीं पे फोकस यहाँ पे होगा, फोकस क्या C1 और C हो जाएगा, ए माइनस सी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके फोकस हो जाएंगे। तो क्या होता है इक्वेशन जो होता है हॉरिजॉन्टल का और एक आपका वर्टिकल का, तो क्या हाइपरबोला क्या हो जाएगा x² - a² - b² इक्वल टू 1। तो इसका सेंटर जो हो जाएगा दोनों का क्या हो जाएगा 0,0, सेंटर जो होगा क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएंगे। फोसी जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे +-c इक्वल टू 0 हो जाएंगे। इसका जो फोसी हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस में शिफ्ट कर जाएगा, ए से कुछ हो जाते हैं जो वर्टिकल वाले होते हैं, वर्टिकल हाइपरबोला ये आपके यहाँ। तो इसका फोसी क्या हो जाएगा आपके 0, +-c, वर्टिसेस क्या हो जाएगा 0, +-a हो जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वो आपके 2a हो जाएंगे। आपकी जो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस जो हो जाएगा y इक्वल टू 0, y यही है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये आपका क्या है कंजुगेट एक्सिस है। तो आपके ट्रांसवर्स एक्सिस जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे y इक्वल टू 0 हो जाएगा, और y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपके ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस जो हो जाएंगे y इक्वल टू 0, और आपके जो हो जाएंगे इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, और कंजुगेट एक्सिस जो हो जाएंगे, कंजुगेट एक्सिस ये है तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0। इसका पलट लोगे क्या हो जाएगा इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा EC। तो यहाँ से आपको याद रखना ना C² इक्वल टू क्या होता है, C² इक्वल टू a² प्लस b²। C² क्या होता है a² प्लस b² होता है। तो इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा, c/a हो जाएगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा a/o हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यही फॉर्मूला 2b²/a, 2b²/a हो जाएगा, ठीक है। आप चलते हैं आगे की ओर।
अब देखते हैं इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बोलता है कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट प्लेन इन 3 डायमेंशनल। तो ए आपका क्या है, एक्स आएगा, ए वाई आएगा, ए जेड आएगा। तो इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। ए एक्स और वाई आ गया इसलिए एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। ए वाई और जेड से बना हुआ है इसलिए उसको क्या बोलेंगे, वाई जेड प्लेन बोलेंगे। और ए एक्स और जेड से बना हुआ है तो ए प्लेन जो हो जाएगा आपका, ए वाला प्लेन वो क्या हो जाएगा आपका, एक्स जेड प्लेन होगा। ए वाला प्लेन जो है आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन होगा। ए वाला प्लेन जो हो प्लेन क्या है आपका, ए प्लेन आपका वाई जेड प्लेन है। तो इस तरह से आप प्लेन आपको पता चल गया। ओ जो है क्या, ओ आपका ओरिजिन है, वो आपका क्या ओरिजिन है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन स्पेस, कोई कोऑर्डिनेट अगर स्पेस में दिया हुआ तो क्या है आपका एक्स वाई जेड पी पॉइंट है। तो ओरिजिन आपका एक्स एक्सिस में ये एक्स यूनिट है, वाई एक्सिस में वाई यूनिट है और जेड एक्सिस में कितना है, जेड यूनिट है। पी एक्स वाई जेड मतलब ये होता है। इन एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, वाई 0 होंगे और जेड आपका 0 होगा एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, एक्स 0 और जेड आपका 0 होगा। क्या हो जाएगा, पॉइंट 0, वाई 0। और एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, एक्स 0, 0। जेड एक्सिस में क्या हो जाएगा, एक्स 0 और वाई 0 हो जाएगा। पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0, 0, जेड हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका इन एक्स वाई प्लेन। इन एक्स वाई प्लेन में अगर देखा जाए तो एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई 0 हो जाएंगे। एक्स जेड प्लेन में क्या हो जाएगा, एक्स वाई जो है वो 0 हो जाएंगे। मीन्स क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखना चले तो एक्स 0, जेड लिखेंगे। अब देखो क्या लिखने चले, अब लिखिए वाई जेड प्लेन में क्या एक्स नहीं दिख रहा ना तो एक्स 0 हो जाएंगे। तो एक्स 0 हो जाएगा मतलब क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखना चले तो 0, वाई, जेड लिखेंगे। अब आते हैं ऑक्टेंट। अब क्या आता है ऑक्टेंट, आप पहचानेंगे कि किस ऑक्टेंट में क्या लाइक करेगा। तो कितना हो जाएगा इसका, 2 का पावर 3 हो जाएगा, मतलब 8 ऑक्टेंट हो जाएंगे। इसे वाई एक्स वाई जेड आ गया ना, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, 5, 6, 7, 8। तो पहले क्या लगेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये होता है ना। तो ये क्या पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस तीनों प्लस हो जाएंगे। क्या करना है, कैसे याद रखना है वो देखना कि फर्स्ट 1 से 4 तक आप क्या लिखो, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और फिर क्या होता है, वाई जो होता है प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, यही होता है ना। फिर क्या करो, वाई को प्लस प्लस माइनस माइनस लिखे। फिर क्या किए यहाँ पे एक बार क्या किए, पहले लिख लो जेड को प्लस 4 बार प्लस लिख दिए, फिर क्या लिखिए 4 बार माइनस लिख दिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में 4 बार प्लस लिख दिए, 5, 6, 7, 8 में क्या 4 बार माइनस लिख दिए। अब क्या करो, वाई को फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस प्लस लिखो, थर्ड फोर्थ में माइनस माइनस लिखो, 5, 6 में प्लस प्लस लिखो, फिर 7, 8 में क्या माइनस माइनस लिखो। अब एक्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस लिखो, सेकेंड में माइनस लिखो, थर्ड में माइनस लिखो, फिर प्लस लिखो। फिर क्या है, 5 में प्लस लिखो, फिर 6 में माइनस लिखो, फिर 7 में माइनस लिखो, फिर प्लस लिखो। तो ये आपकी जो 7th क्वाड्रेंट में, जो 7th ऑक्टेंट में होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। ये क्वेश्चन पूछा गया तो माइनस प्लस माइनस जो होगा कौन क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 6th क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर फर्स्ट वाला से रिलेट करोगे तो ये प्लस होता है एक्स, फिर माइनस होता है, फिर क्या होता है, ये ऐसे याद रखना प्लस ये प्लस होता है, ये क्या होता है माइनस प्लस होता है, फिर ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है माइनस माइनस होता है, फिर ये क्या होता है आपका प्लस माइनस होता है, यही होता है ना। तो अब यहाँ से फिर इसको 4 बार रिपीट और कर देना। इसी तरह अगर 5th क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, आप क्या करना, ये चारों में पहले प्लस डाल देना, चारों में प्लस डाल देना। अब फिर जो अगर 5th 6 7 हो जाएगा, 5th 6 7 8 हो गया तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, यही प्लस प्लस रहेगा, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस रहेगा, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस रहेगा, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस। आप क्या करो, माइनस माइनस से पुट कर दो, माइनस माइनस पुट कर दो। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि कौन क्वाड्रेंट में क्या होगा, कौन ऑक्टेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस 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 होगा, एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, जेड क्या होगा, इस तरह से आप पता कर सकते हैं। तो अब आता है नेक्स्ट जो आता है क्या, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, x1, y1, z1 p है और q जो है x2, y2, z2 है। तो pq क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सेक्शन फार्मूला भी यही यूज करते थे ना, सेक्शन फार्मूला निकालते थे ना 2 पॉइंट का। तो m क्या, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x y z, x इक्वल क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, y क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, और z क्या हो जाएगा mz2 प्लस mz1 बाई m प्लस n हो जाएगा। तो ये आपके था सेक्शन फार्मूला, ठीक है। अब मिड पॉइंट वाला तो यही वाला x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z रहा तो z1 प्लस z2 बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब चलते हैं आगे, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर।
अब आते हैं लिमिट। लिमिट बोलता है वी से डैट लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू 1 में से इफ वेन एवर एक्स टेंस टू ए करेगा तो एफ एक्स किधर टेंड करेगा, एल की तरफ, आपके एल की तरफ, लिमिट की तरफ टेंड करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू मतलब कि एक्स अगर ए की तरफ टेंड कर रहा है तो एफ एक्स जो है एल की तरफ टेंड करेगा, और ये आपकी क्या है, लिमिट का डेफिनेशन है। तो लिमिट आपका एल एच एल इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर एच एल होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेंगे। क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स है, तो क्या कर सकते हैं, लिमिट को अलग अलग लिख सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। फिर लिमिट ए एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस है तो माइनस लगा देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स कर देंगे। फिर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स है, तो लिख सकते हैं क्या, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, जहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स आपका क्या, जीरो नहीं होना चाहिए। अब अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए सी एफ एक्स है, तो सी कॉन्स्टेंट है, सी को बाहर कर सकते हैं, सी इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लगा सकते हैं। लिमिट सी आपका एक्स टेंस टू ए कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही हो जाएंगे। तो ये आपको इतना याद रखना है। अब चलते हैं आगे, कुछ रिमेंबर जो पॉइंट है वो आपको फार्मूला याद रखना है। लिमिट एक्स टेंस टू ए आ गया, एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन बाई एक्स माइनस ए, तो इसका फार्मूला होता है एन इंटू ए का पावर एन माइनस वन होना चाहिए। लिमिट एक्स टेंस टू ए का पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई का पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन होता है। फिर लिमिट एक्स टेंस टू ए जीरो लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स क्या होता है, वन होता है। फिर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स आपका होल पावर वन बाई एक्स क्या होता है, ई होता है। फिर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स की, तो या क्या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बाई साइन एक्स रहा तो इसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बाई टेन एक्स रहता है तो क्या जाएगा, वन हो जाएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स इज इक्वल टू वन रहा तो क्या कॉस एक्स क्या हो जाता है, वन हो जाता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स रहा सॉरी साइन एक्स रहा तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स रहा तो क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाते हैं, क्या जाएंगे, जीरो हो जाते हैं। और अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन टू आपके ए एक्स बाई साइन बी एक्स, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स बाई टेन ए एक्स रहा टेन बी एक्स रहा, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, क्या लिख देना आंसर, ए बाई बी हो जाएगा। ए बाई बी यहाँ जो रहेगा ए लिख दो, यहाँ पे जो रहेगा वो बी लिख दो, तो ए बाई बी हो जाएगा आंसर, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह के थे लिमिट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फार्मूले। अब चलते हैं आगे डिफरेंशिएशन की ओर। अब आते हैं डिफरेंशिएशन जो आता है, देखिएगा डिफरेंशिएशन क्या बोलता है कि डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स लिखते हैं, डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, वो आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे तो ये आपकी कुछ अलजेब्रा और डिफरेंशिएशन है फंक्शन का। तो क्या है, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी को डिफरेंशिएट करना, तो क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स अलग कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस हो तो क्या करेंगे, माइनस डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। यू भी इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, तो क्या हो जाएगा, यू को छोड़ेंगे डी वी बाई डी एक्स प्लस अब भी को छोड़ेंगे क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, आता है। यू बाई भी के फॉर्म में इसको बोलते हैं क्वाइसेंट रूल, यू बाई भी डी यू बाई भी डी एक्स है तो क्या हो जाएगा, भी को छोड़ेंगे डी यू बाई डी एक्स, बी क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, फिर यू को छोड़ेंगे डी वी बाई डी एक्स बाय क्या लगाएंगे, भी स्क्वायर। अब क्या है, डी सी यू बाई डी एक्स है तो क्या सी को बाहर कर देंगे, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। अब आते हैं चेन रूल भी इंपॉर्टेंट है, एफ आपके जी और क्या है एच एक्स है, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स निकालना है, क्या करेंगे, डी इसके अंदर क्या मसाला, जी एच एक्स होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपके जी आपके एफ जी एच एक्स है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा डी जी एच एक्स हो जाएगा, एच एक्स हो जाएगा। अब देखो ये अपने से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डी एच एक्स बाय क्या हो जाएगा, डी एच एक्स हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एच एक्स
बाय क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये आपको इसी को बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आता है कुछ आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, यो याद रखना है। डिफरेंशिएशन डी सी बाई डी एक्स, सी क्या है, कांस्टेंट, क्या हो जाता है, जीरो। डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स क्या होता है, एन नीचे उतर जाएगा, एक्स का पावर एन माइनस वन हो जाएगा। एन नीचे उतार दो, एक्स का पावर एन माइनस वन लिख दो। डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। डी अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वन बाई टू अंडर रूट एक्स हो जाएगा, वन बाई टू अंडर रूट एक्स हो जाएगा। फिर डी वन बाई एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डी ए का पावर एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ए का पावर एक्स लिख दो इंटू लॉग ए लिख दो। ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स हो जाएगा। डी लॉग एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स हो जाएंगे। डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएंगे, माइनस साइन एक्स हो जाएंगे। आगे जो फॉर्मूला है डी टेन एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर डी कॉट एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएंगे। डी सेक एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। तो जहाँ पे देखिएगा सी आया है, जहाँ पे सी आया है वहाँ पे माइनस लगा है, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ पे सी आया है वहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग स्टैटिक्स देखेंगे। स्टैटिक्स क्या देखेंगे, स्टैटिक्स देखेंगे। तो स्टैटिक्स देखेंगे तो रेंज जो निकलता है, रेंज जो होता है, रेंज क्या होता है, रेंज बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू कर दो। मीन जो होता है अनग्रुप डाटा के लिए वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन जो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो यही फॉर्मूला तो याद रखना है, आपका इससे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मीन बराबर, आप क्या होता है मीडियन अगर निकालना है तो पहले क्या करो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाल लो। मीडियन निकालना है तो क्या लिखो, पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा दो। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद, असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद आप देखो एन अगर ओड है, एन अगर ओड है तो एन प्लस वन बाई टू टर्म हो जाएगा। वो टर्म आप देखो कौन आ जाएगा, या जो आपके बीच वाले टर्म हो जाएंगे वो देखना, बीच वाले टर्म देखना, वो बीच वाले टर्म गिन लेना, वही आंसर आपका हो जाएगा। अगर आपका एन अगर आपका इवन है, इवन है तो क्या करना है, एन बाई टू टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वन टर्म, ठीक है, वन टर्म बाय क्या कर देना, टू कर देना। और इससे जो आपके जो हो जाएंगे दोनों का एवरेज ले लोगे, या क्या करना, जो अगर इवन रहेगा तो दो बीच वाले होंगे, दो बीच वाले का एवरेज ले लेना। तो ये क्या हो जाएगा आपका मीडियन। मोड क्या होंगे, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर दिख रहा होगा, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर दिख रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा मोड। अब मीन मीडियन मोड में जो रिलेशन होता है क्या होता है, थ्री मोड बराबर, मोड बराबर होता है थ्री मीडियन माइनस टू मीन होता है, थ्री मीडियन माइनस टू मीन होता है। मोड बराबर थ्री मीडियन माइनस टू मीन होता है। तो ये आपके थे अनग्रुप डाटा के लिए। आप क्या होता है एक चीज़ और आपका कि ग्रुप डाटा के लिए जो आपके होते हैं ये राम, ठीक है, आप क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस, याद रखिएगा अंडर रूट वेरिएंस होता है, अंडर रूट वेरिएंस होता है। बस इतना ही इसमें पढ़ के जाना है। बहुत डिफरेंट और फार्मूला होते हैं वो आपको याद नहीं करना अभी के समय में। अगर आप करोगे तो अगर आता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं तो इसमें बस इतना ही जाना है करके। अब चलते हैं आगे प्रोबेबिलिटी की ओर। अब आता है प्रोबेबिलिटी, क्या आते हैं, प्रोबेबिलिटी आते हैं। प्रोबेबिलिटी में देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी कि अगर एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड आने का एच करते हैं और टेल को टी से लिखते हैं। पासा डाई को फेंकते हैं तो क्या आता है 1 2 3 4 5 6 आएंगे। ताश की गड्डी फेंकेंगे प्लेइंग कार्ड्स को तो क्या हो जाएगा, टोटल कार्ड्स उसमें जो होते हैं 52 होते हैं। उसमें आपके चार ग्रुप के समूह के, चार ग्रुप के होते हैं कार्ड्स होते हैं। रेड हट आपके 13 होते हैं, डायमंड जो होते हैं 13 होते हैं, स्पेड्स आपके 13 होते हैं, क्लब आपके 13 होते हैं। फेस कार्ड उसमें जो होते हैं 12 होते हैं। फेस कार्ड्स आपके 12 होते हैं। किंग का 4 होता है, क्वीन का 4 होता है, जैक का 4 होता है। फिर कलर ग्रुप्स जो होते हैं 2 होते हैं, एक रेड कलर, एक आपके कलर ग्रुप जो होते हैं 2 होते हैं, एक रेड कलर और एक आपके ब्लैक कलर। रेड कलर्स आपके 2 होते हैं, क्या, एक हट हो गया, एक आपके डायमंड हो गए। और आपके जो ब्लैक ग्रुप के 2 होते हैं, एक आपके स्पेड हो गए और एक आपके क्लब हो गए। तो ये आपके 13 कार्ड्स हो गए। अब ये आपके 13 कार्ड्स हो गए। फेस कार्ड आपका हर एक आपके 4, उसमें आपका फेस कार्ड 3 हो गया। और क्या क्या, किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा। इसमें भी आपके 3 होंगे, किंग क्वीन जैक होंगे। इसमें भी आपका 3 फेस कार्ड होगा, किंग क्वीन जैक होगा। इसमें भी आपका 3 होंगे, किंग क्वीन जैक होगा। ठीक है, तो आपके 6 आपका फेस कार्ड ब्लैक होते हैं और 6 आपके जो होते हैं
वो रेड फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, अब आगे आता है, ये आपके रेड फेस कार्ड होते हैं। तो अब आते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हम तो रिवीजन कर चुके हैं, जस्ट अभी देखें। अब सैंपल स्पेस मतलब टोटल पॉसिबल ऑफ आउटकम्स क्या हो सकता है। अगर एक कॉइन को फेंके तो हेड और टेल आएगा, अगर 2 कॉइन को फेंकेंगे तो क्या हेड हेड टेल हेड और हेड टेल, और क्या जा सकता है हेड हेड, आपके टेल टेल आ सकते हैं। अगर 3 कॉइन को फेंके, एक 2 कॉइन को फेंके, एक कॉइन को फेंके, 3 कॉइन को फेंकेंगे तो क्या क्या हो सकता है हेड, पहले क्या लिखो हेड 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 हेड, कितना बार 4 बार लिख दो, 8 बार लिखो हेड, एक बार टेल टेल 4 बार लिखो। अब क्या आते हैं इवेंट। तो इवेंट क्या होता है, एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। मतलब कि सैंपल स्पेस का कोई भी अगर सेट आपका सबसेट ले लो तो क्या कहलाएगा, ये इवेंट कहलाएगा, और इसको हम ई से डिनोट करते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, तो एम्प्टी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस का जो होगा एम्प्टी आप सबसेट ले लो तो उसको क्या, मतलब कि एक डाई को फेंक के 7 आने का संभावना क्या है 0, तो इसको क्या बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या हो जाएगा 0। प्रोबेबिलिटी जो होते हैं, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है, घटित और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यही हो जाएंगे। जो प्रोबेबिलिटी आपका होता है 0 से 1 के बीच में ला करेगा, प्रोबेबिलिटी जो है 0 के 1 के बीच में ला करेगा। और आपके जो है पॉसिबल, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ही क्या हो जाएगा आपके, ठीक है। आगे जो आपके हो जाएंगे क्या कि अगर आपके इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। और आपके श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है क्या होता है 1 होता है, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 होता है। और पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपको याद रखना है, इस बार क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया हुआ है इससे क्वेश्चन, ठीक है। और पी ए कंप्लीमेंट जो हो जाएगा, पी ए कंप्लीमेंट नहीं होने क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए हो जाएगा। और पी ए माइनस बी क्या हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये सारा सेट से आप रिलेट कर सकते हो ये फार्मूला। तो ये आपके हो गए कार्ड के बारे में जानेंगे। ब्लैक कार्ड आपके बाकी 10 में, लीप ईयर में कितना होता है आपके जो होते हैं 360 डेज जो होते हैं, 366 डेज होते हैं, मतलब कि 52 वीक्स और आपके 2 डेज होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। 365 डेज में क्या होता है 52 वीक होते हैं और 1 डे होता है, ठीक है। तो ये आपके थे पूरे जो डिटेल था आपका, कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो फार्मूला हमें लगा हम आपको बताए, उसकी फार्मूला ये रिवाइज करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आप देखिएगा कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे उनका भी रिजल्ट अच्छा हो जाए, ठीक है। धन्यवाद।